अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें। कराची जिला गरबी UC2 पोलिंग स्टेशन 18 पर हंगामा राई। सियासी जमातों के कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव। मुश्तइल अफराद गेट तोड़कर पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो गए। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान शेख, बताइएगा क्या सूरत हाल बनी वहां पर? बिल्कुल सादिया, ये जिला गरबी में है। यूनियन टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 18 है, जहां पर दो सियासी जमातों के दरमियान शदीद हंगामा आराई हुई है। दोनों सियासी जमातों के कारकुनान ने एक दूसरे पर पथराव किया है और इस शदीद हंगामे के बाद वहां जो मौजूद रिटर्निंग अफसरान थे वहां उन्होंने पोलिंग रोक दी है। मुश्तइल अफराद ने गेट तोड़कर पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इसी असना में दूसरी जमात के जो सियासी जमात के कारकुनान थे वो भी दाखिल हुए। पुलिस का ये कहना है कि एक सियासी जमात के कारकुन जो है उनके पास से पिस्तौल भी बरामद हुई है। पोलिंग स्टेशन के अहाते में शदीद नारेबाजी की गई है। कुछ देर बाद जो है पुलिस ने पहुंचकर हालात को कंट्रोल किया है, लेकिन सियासी जमात के कारकुनान जो है वो एक दूसरे के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं। जी अच्छा कामरान शेख, आपने बताया कि यहाँ पर पोलिंग रोक दी गई थी, तो अब तो पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। अभी ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या कोई एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है पोलिंग के लिए? और जो लोग यहाँ पर जमा है उनका क्या बताना है, जो वोटर्स आए हुए थे यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए साथिया, अब तक पोलिंग का वक्त बढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि पोलिंग का वक्त 5 बजे सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर वक्त के जारी रहने का कहा गया था। तो 5 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और ये हंगामा आराई अब से कुछ देर पहले हुई है। अब जो यहाँ के जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं उनकी कोशिश तो ये है कि इलेक्शन कमीशन से जो है वो कहा जाए, क्योंकि पोलिंग का वक्त बढ़ाना डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसी कोई इत्तलात नहीं है, ना ही ऐसा कोई बयान जारी किया गया है कि पोलिंग का मजीद जो है वो उनको वक्त दिया जाएगा। ताहम ये बताना है कि सियासी जमात के जो कारकुनान थे वो आपस में गुत्तम गुत्ता हुए हैं, पथराव किया है, जिसकी वजह से जो है पोलिंग का अमल मुतासिर हुआ है। टर्न आउट भी यहाँ पर कोई खास नहीं था, इंतहाई कम टर्न आउट था। जो यहाँ लोग मौजूद हैं, आवाम मौजूद है, उनका कहना था कि वोटिंग का अमल जो है वो इंतहाई सुस्त रवि से जारी था। और इसी दरमियान जो है वो मुखालिफ सियासी जमात जो है उन्होंने कोशिश की थी एक दूसरे पर धांधली का इल्जाम भी आयद किया है कि वहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो सियासी जमात के लोग हैं वो एक दूसरे को जो है वर्गलाते रहे और फिर जो वोटर्स थे उनको भी जो है वो मजबूर किया जा रहा था, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। अच्छा कामरान शेख, इस तरह की सूरत हाल तो हमें तकरीबन हर जगह मिलती है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जब पोलिंग जारी है तो बाहर जो कारकुनान मौजूद होते हैं उनकी जानिब से कोशिश की जाती है कि वोटर्स जो हैं वो उनके हक में वोट डालें। लेकिन यहाँ पर यह बताइएगा, पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी हर जगह पर इस सिक्योरिटी के लिए, लेकिन फिर इसके बाद यहाँ से ये जो कारकुनान हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर कैसे दाखिल हो गए? क्या यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा नहीं थी? देखिए साथिया, जो पोलिंग स्टेशन जो पूरा पोलिंग स्टेशन है ये इंतहाई हसास करार दिया गया था और सिंध पुलिस की जानिब से जो बताया था कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 12 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। लेकिन अमूमन हम ये देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर 3 पुलिस एहलकार है और मोबाइल जो है वो पेट्रोलिंग पर है, गश्त कर रहे हैं या फिर स्टैंड बाय के तौर पर रेंजर्स की नफरी मौजूद है। तो इतराफ में क्योंकि एक बहुत बड़ा हल्का है कराची में, जब भी हमने देखा है कि इलेक्शन होते हैं इस तरह की सिचुएशन होती है तो पुलिस को भी सिक्योरिटी के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो सियासी जमात के कारकुनान है वो पुलिस को शायद किसी खातिर में नहीं लाते और नतीजा ये होता है कि अंदर और बाहर। अच्छा कामरान शेख, आपने बताया कि सियासी कारकुनान को यहाँ से हटाने की कोशिश की गई तो धक्कम पेल भी हुई और उस दौरान पता चला है कि एक कारकुन के पास असला भी था, तो पुलिस ने उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, अभी हमारी पुलिस से बात हुई है, उन्होंने असला बरामद करके 2-3 लोग हैं जिनको अभी फिलहाल हिरासत में लिया है। अभी इस बात की तहकीकात की जा रही है और यकीनी तौर पर अगर जो है वो किसी बलवे में या किसी जो है वो हंगामा आराई में मुलविस निकला या फिर असला गैर कानूनी निकला तो फिर जाहिर है वो कवानीन के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक की इतलात ये है कि इस हवाले से किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अभी हिरासत में लिया गया और इस हवाले से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस कारकुनान को हिरासत में भी लिया गया है और अभी तफ्तीश भी की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर अभी भी मौजूद है। सियासी जमातों के कारकुनान का एक दूसरे पर पथराव भी सामने आया और मुश्तइल अफराद ने गेट तोड़कर पोलिंग स्टेशन में दाखिल होकर वहां पर भी तोड़फोड़ की है। कामरान शेख, बताइएगा 5 बजे से पहले कितनी देर पहले ये वाकया पेश आया? क्योंकि 5 बजे तो पोलिंग का वक्त खत्म हो जाता है। अब वोटर्स की कितनी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है जो कि मुंतजिर थी वोट डालने के लिए?
देखिए सारी वोटर्स की जो तादाद है वो कोई खास तादाद नहीं थी। टर्नआउट बहुत कम था। तकरीबन पोलिंग का अमल खत्म होने से आधा घंटा कबल की बात होगी, क्योंकि अमूमन दोपहर का वक्त था तो वोटर ज्यादा नहीं निकले। वोटर जो है वो दोपहर के बाद निकले शदीद गर्मी के बाद। तो तकरीबन आधा घंटा पहले जब ये वाकया हुआ है पोलिंग का वक्त खत्म होने से, तो उस दौरान जो कारकुनान थे उन्होंने जब ये लड़ाई का अमल शुरू हुआ है तो जो वोटर्स होते हैं वो भी उससे मुतासिर होते हैं, और जो खवातीन वोटर्स हैं वो जो है फिर वोट नहीं डाल सके, और वो कुछ को हमने वापस जाते हुए भी यहाँ से देखा था। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं या जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, उनकी कोशिश होती है कि उनका वोटर आए और वोट कास्ट करे। लेकिन जो हंगामा राई में ये जब पकड़ाव हुआ है तो वहाँ मौजूद लोगों ने जो है वो इसराफ में दौड़ना शुरू किया था, तो वोटर जो है यहाँ से चला गया था। जो वोट डालने के लिए इक्का दुक्का लोग आ भी रहे थे वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है। अब भी जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन उसमें ज्यादा तादाद वोटर्स की नहीं है जो वोट नहीं डाल सके, क्योंकि अब तो पोलिंग का अमल बिल्कुल, अब तो पोलिंग का वक्त ही खत्म हो चुका है। कामरान शेख हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। तकरीबन 4:30 बजे के करीब यहाँ पर पुलिस को भी तलब किया गया, जब तक कारकुनान आपस में हाथापाई पर उतर आए, और उसके बाद उन्होंने पोलिंग स्टेशन का गेट भी तोड़कर अंदर दाखिल हो गए और जो पोलिंग का अमल था उसको भी रोक दिया गया था। वोटर्स बड़ी तादाद में पहले बाहर मौजूद थे, लेकिन अब वो भी मुंतशिर हो चुके हैं और अब तो पोलिंग का वक्त भी खत्म हो चुका है। कामरान शेख, ये जानना चाहेंगे अब ताज़ा तरीन सूरत हाल पोलिंग स्टेशन पर आप क्या देख रहे हैं? क्या गिनती का अमल शुरू कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पर रिटर्निंग अफसरान है, क्योंकि अब तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कोई एलामिया नहीं था कि यहाँ पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाएगा, तो सिक्योरिटी को पुलिस ने माहौल को कंट्रोल किया है। तो यहाँ जो अफसरान, रिटर्निंग अफसरान है या जो इस जिम्मेदार हैं, उन्होंने जो है वो गिनती का अमल शुरू कर दिया है। और अब जो बाहर हंगामा राई के जो मुलविस लोग थे उनमें चंद एक ज़ेरे हिरासत है और दीगर जो सियासी कारकुनान है वो नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो है वो दरवाजे को बंद कर दिया गया था, दरवाजा तोड़ के, क्योंकि कारकुनान अंदर दाखिल हुए थे। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा तौर पर गिनती का अमल शुरू किया गया है। कामरान शेख, आप बता रहे हैं कि यहाँ से लोगों को गिरफ्तार भी, कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद अब कंट्रोल कर लिए गए हैं पूरी सूरत हाल पुलिस की जानिब से। पुलिस की मजीद नफरी भी यहाँ पहुंच चुकी है और अब बताया जा रहा है कि गिनती का अमल शुरू हो गया है, तो क्या उसके लिए भी सिक्योरिटी सख्त है? बिल्कुल, देखिए सिक्योरिटी की जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी के हवाले से गुज़िश्ता रोज बताया गया था कि हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी ज्यादा होगी, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 12 पुलिस एहलकार तैनात होंगे। लेकिन जो आज की सिचुएशन थी, शायद पुलिस के पास इस हवाले से नफरी कम है या दूसरे मामलात हैं, क्योंकि हमने जो नफरी यहाँ पर मतलूबा नफरी होनी चाहिए थी और माजी में भी हमने देखा आज जिस तरह की सिचुएशन है कि जो मतलूबा नफरी यहाँ पर होनी चाहिए और नफरी यहाँ मौजूद नहीं होती। और जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं वो अमूमन पुलिस को उस तरह पुलिस उसको ना तो हैंडल कर पाती है, ना ही वो पुलिस को खातिर में लाते हैं। तो नतीजा ये होता है कि एक दूसरे पर नारेबाजी की कैफियत सामने आती है और फिर इस नारेबाजी में ही जब वोटर्स को जो है वो अपने वोटर्स को वो कहते हैं या वोट डालने पर दूसरे मायनों में मजबूर किया जाता है। पहले गर्मी की वजह से वोटर्स बहुत कम तादाद में निकले, लेकिन उसके बाद जब ये हंगामा रही हुई तो इसके बाद जो यहाँ पर वोटर्स मौजूद भी थे वो भी मुंतशिर हो गए। कामरान शेख हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।